नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा और ज्ञान पर स्वागत है। आजकल बढ़ती रफ्तार की दुनिया में बच्चों का जीवन भी बहुत कठिन हो गया है। बच्चों पर भी सफल होने का तथा दुनिया की दौड़ में आगे निकलने का दबाव बहुत बढ़ गया है। बच्चों को भी बहुत तनाव में अपना मासूम बचपन बिताना पड़ रहा है। बच्चों की कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ हनुमान उपाय भी कर सकते हैं। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, पढ़ता हो लेकिन याद न रहता हो, मेहनत के बावजूद भी सफलता न मिल रही हो, या आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। ये करके देखें, अवश्य सुधार होगा। यदि बच्चा बड़ा है, कुछ पढ़ सकता है, कुछ तुम्हारे कहने से कर सकता है, तो उसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, या माता पिता स्वयं कर लें या बच्चे को समझा दें कि छोटा सा मंत्र सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान पर मात्र 5 मिनट कहना है। ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः। इस मंत्र का जाप बच्चा स्वयं भी कर सकता है और माता पिता भी कर सकते हैं। बच्चा अगर गलत संगत में पड़ गया है तो आप निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखें। यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है कि बच्चा जिनकी गलत संगत में पड़ गया है, आप उनको कोई बद्दुआ न दें, अन्यथा आपके उपाय का असर कम होगा या नहीं होगा। उन बच्चों के बारे में गलत भावनाएं भी नहीं सोचें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः जपना शुरू कर दीजिए। जो कोई भी हमारे साथ बुरा कर रहा है, उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है। उसके लिए ईश्वर से मंगल कामना करें, उसे क्षमा कर दें और बार बार उसने जो आपके साथ बुरा किया है उसे दोहराएं नहीं, अन्यथा आप उसके साथ बंध जाएंगे और उसके नकारात्मक विचारों और भावनाओं के शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनका भी ध्यान रखें। अपने बच्चे को किसी की पुरानी वस्तु या वस्त्र प्रयोग में न लाने दें। बच्चे को कभी भी कोई फटा हुआ कपड़ा न पहनाएं। असल में किसी को भी फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। बच्चे के पढ़ने और सोने का कमरा साफ रखें, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सामान न रखें। बच्चों की बहुत साल पुरानी चीज़ें अगर आपने मोहवश जमा कर रखी है तो उनको निकाल कर किसी को दे दीजिए या फेंक दीजिए। पुरानी चीज़ें ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं और हानिकारक तरंगें चारों तरफ फेंकती हैं। इसका पूरे परिवार पर खराब असर पड़ता है और सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ता है जिसने वह वस्तु या वस्त्र प्रयोग किया होता है। घर में जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, उनको हिम्मत करके निकाल दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए। इससे घर में ऊर्जा तरंगों का प्रवाह बढ़ेगा और जो बाधा इस पुरानी ऊर्जा तरंगों की वजह से पड़ रही है वह भी दूर हो जाएगी। पुरानी चीज़ें आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। और हनुमान जी से एक प्रार्थना नित्य करनी है, वह आप लोग कहीं नोट कर लें। हे प्रभु, आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे बच्चे की जिन बच्चों के साथ दोस्ती है, आप उन बच्चों पर भी कृपा कीजिए। हमारे बच्चे के साथ उनके जो भी कर्म बंधन हैं वह आप अपनी कृपा से काट दीजिए, ताकि सारे बच्चे
कर्म बंधन से मुक्त होकर आपकी कृपा से सुख शांति भरा जीवन जिएं। मैं इन सबके मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ। सबको ईश्वरमयी राह पर चलने की प्रेरणा दें, शक्ति और सामर्थ्य दें। सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और आत्मीयता की भावना जागे। सब एक दूसरे का साथ दें और मनोबल बढ़ाएं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रार्थना नित्य हनुमान जी से करना है। यह प्रार्थना करने से और ओम हनुमते नमः का नित्य जाप करने से बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगेगा और कभी भी बुरी संगत में नहीं जाएगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास और अनुभव है। जय जय श्री सीताराम। ओम हनुमते नमः।